कि तब चढ़ाए रथ देव की आप भयो रथवान, पहुंचा बन अत हेत सो चलो सहित अभिमान, चलो सहित अभिमान। और तभी आगे क्या होता है, आकाश द्वारा आकाशवाणी कि क्षण गिरा विशाल होत भई आकाश ते होए कंस तेरो काल, देवकी को सुत जय श्री सच्चिदानंद। हे कंस, मेरे अत्याचारों से पृथ्वी अपना रही है, सागर में शयन करने वाले नारायण को जगा रही है। सावधान, सावधान, हुआ किसका साथ मरा से टकरा कर कौन आया है मृत्यु की भवन में, सामना कर फिर उखाड़ कर फेर दो। अरे पर्वत भी सामने समुद्र में खुद खोजा जो नाम क्या इस पृथ्वी पर, ऐसा पृथ्वी पर ऐसा भी कोई योद्धा है जिसने आज कंस के चलते हुए वाहन को रोका है। अगर है तो सामने बोलने वाले और बोल, क्या तू पकड़ना चाहता है? एक अभिमानी सब देवताओं की दूसरी वाणी, जिस देवकी को इतने हर्ष उल्लास के साथ उसकी ससुराल लिए जा रहा है, उसकी देवकी का सम्मान हम बतलाए देते हैं। होगा तेरा कमाल, होगा तेरा कमाल, होगा तेरा कंस ने बंदी बना रखा है, स्वयं 33 कोटि देवता में ही आज्ञा पर प्रकाश करते हैं, फिर भी बुरी परीक्षा से मैं भयभीत हो जाए। बोलने वाले, तूने समझा नहीं इसके अंजाम को। अरे कटेगा देवकी का सच सदिया से, तेरा भी खून पी जाएगा कंस उसी तलवार से, क्योंकि काल मैं स्वयं काल का वंश हूं, मैं ही वो विध्वंसकारी कंस हूं। परंतु ये देववाणी है और देववाणी कभी असत्य नहीं हुआ करती। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, ना रहेगा लोहा पड़ेगी छोड़ी चौकर, ना होगा पास तब बनेगी छोड़ी चौकर। फिर उखाड़ूंगा मैं चढ़ी को, अरे उखाड़ूंगा तो फिर बढ़ेगी डाल भी कैसे, ना होगी देवकी ही तो चलेगी डाल भी कैसे। मेरे काल को जन्म देने वाली काली रावण चारों काल से नीचे पकड़ देव की कहली ने कचमोल बहन की खड़क विकास हाथ में लीनी मारन की मन सामन की ने अपनी बहन को केसों सहित खींच लिया, पृथ्वी पर पटक दिया। भैया भैया मेरा अपराध कुछ नहीं, भैया मेरा दोष कुछ नहीं, भैया मेरा अपराध भी नहीं, मेरा दोष भी नहीं। फिर क्या आपका मस्तक फिर गया?
मस्तक फिर गया है। ये फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा तब तक शांत नहीं होगा, क्योंकि तू दिन हुई है इस समय सब सख्त ज्ञान की मेरी खाना का प्यासी है, बस तेरे शब्द की। भैया भैया इतने अन्यायपूर्ण मत बोल, क्योंकि मैं तेरी बहन और तू मेरा कुलदीप भाई है। अरे भाई हो करके बहन के साथ में ये कैसी निठुराई है। आश्चर्य है काटा बनी को पंखुड़ी सुमन की, बड़े भाई की खड़ग चलती है गर्दन पर बहन। चलेगी गर्दन पर बहन के कैसे क्यारियां सिंचाई से जीवन के चमन की लेता है खबर आज इस नादान के, क्योंकि दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से और घर को आग लग गई घर ही के चिराग से। भैया जरा विचार करो और देखो, मेरा अभी अभी विवाह हुआ है। मैं अपने मायके से अपने ससुराल के लिए जा रही हूँ। भैया मेरे हाथों की मेहंदी को देख, मेरे मांग के सिंदूर को देख, मेरे नेत्रों के काजल को देख भैया देख। सब देख चुका, तेरे मांग के सिंदूर को मैं देख चुका, तेरे हाथ की मेहंदी को भी मैं देख चुका, तेरे पांव के महावर को भी मैं देख चुका। अब ये सब मेरे लिए हरा हल हो चुका है, क्योंकि जिसे मैंने हार समझा था अपना सजाने को और एक फिसैली नागिन बन बैठे मुझे ही भैया भैया मैं एक अबला स्त्री हूँ और अपना आंचल पसार करके तुझसे न्याय मांगती हूँ भैया। हमसे दया न्याय होए 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 मैं अन्यायी हूँ, न्याय रूपी शब्द तो हमारे पास है ही नहीं। भैया भैया आज ये देख कि आपके सम्मुख आपकी गाय है। गाय मैं एक कसाई हूँ, कसाई। विधाता आज ये क्या ये संसार के वासियों देख रहे हो, एक भाई का एक बहन के प्रति ये कैसा स्नेह है, कैसा प्रेम है। अरे पलट दुनिया गई, सोया विधाता धूप ढलती है, बड़े भाई के हाथों से बहन पर खड़ग चलती है। हे जगत के रहने वालों, हे जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तुम कि द्वारे लग्न मंडप पर चिता दुल्हन की जलती है। किंतु हे भैया बल्कि अभिमान में इतना चोर मत हो जाना, उस नारायण को मत भूल जाना, क्योंकि कहते हैं कौन नारायण, कैसा नारायण है जो हमारे भय से शेर सागर में सो रहा है। हाँ, क्या कह रही है उस छलिए नारायण के बारे में? भैया भैया कहते हैं कि पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं। अरे नाव कागज की कभी दरिया में चलती नहीं। तू भी उबल करके चला, तू भी उबल करके चला अग्नि को बुझाने के लिए। जो चलाता है इस जगत को, तू चला उसको मिटाने के लिए। अरे चलाकर देख ले अपनी इस तेज बल छत्रधारी का, किंतु मुझे तो भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी का।
मैं भी तो सोच इसी चक्कर में हैरान हूं। क्या कोई भगवान? ये कंस तो स्वयं भगवान है। बस 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 देव की उड़ गया आज आबो दाना तेरा। 20 तरह बाद इस दुनिया से उड़ गया आज दाना। पानी तेरा फर्स्ट रहेगा। अब तुम मरने के लिए तैयार होगा। हार हार महान। जैसे ही प्रयास किया मान्यवर वसुदेव जी ने बचा लिया। बस सावधान युवराज, बस गए। तुम भी आने आते हो? नहीं, मैं आगे नहीं आ रहा हूँ, बल्कि आप ही एक गलत मार्ग पर जा रहे हो। किस तरह है? वही इस तरह नहीं है धर्म क्षत्रिय का जताए जोश कमला पर, नहीं है कर्म वीरों का उठाए खड़ कमला पर। फिर तुम्हारी बहन भूपति अभी मंगल के ग्रह में है, बंधा सकून का कंगन उसके कर में है जो आपके द्वारा बांधा गया है। ओ कंगन। ये कंगन भी हमने बनवाए थे, ये तो मैं भूल ही गया। बांधा था तब बांधा था, बांधा था तब बांधा था। अब तोड़ूंगा नहीं। जरूरत है मैं कंगनों की चकनाचूर करके फोड़ूंगा। बस ये अत्याचार और ये पापाचार मैं अपने नेत्रों से नहीं देख सकता। बस तुम भी हिमायती बनते हो, एक स्त्री को ललचाते हो। जो मेरा जानी दुश्मन है तुम उसको दूध पिलाते हो। भाई मैं दूध नहीं पिलाता हूँ, बल्कि दूध तो तुम दोनों ने ही पिया है एक कुल का दूध, तो कुछ उसकी शर्म रखो। यह खड़क करो म्यान में कुछ क्षत्रिय धर्म रखो। बहुत सही है। बस एक स्त्री को ललचाती हो। हाँ, ये नारियां होती थे पुरुषों के ऊपर सती, तो तुम एक नारी के ऊपर सत्ता हो जाओ। युवराज आपको ज्ञात होना चाहिए, यदि खड्ग आपके पास है तो सिंगनी हमारे भी पास है, पर हम उस लोहू से खेलते हैं जिसमें सानी सानी है। अगला का रक्त बहाने में छत्री पानी पानी है। हो जाए जुदा जुदा घर बैठे धूनी का कर्म नहीं है छत्री का, कर्म है एक धूनी का। बस बस मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ। और ले आके तो फिर आए विधा संसार में जन्म लेना था किसी कार पुरुष परिवार में। शेर की संपत्ति का हकार अरे किस तरह मुख मोड़ लो, सामने अन्याय देखूं और आंखें फोड़, कभी नहीं। भगवान इस दोनों के हाथों में हथकड़ी डालो, डालो। बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत बकवाद बखानी है। आप चिता भी देखो, उधर पानी ही पानी है। स्त्री और अबला का लहू सींगनी से निकालूंगा, फिर ही हमारी वीरता है। बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। हर हर महादेव। ऐसे ही प्रयास किया कंस के पिता महाराज उग्रसेन वहां आ जाते हैं। अरे वो नीच, अरे निकम्मे, कुलंगार कुलघाती, अरे तुझे ऐसा नीच कर्म करते हुए लज्जा नहीं आती? आप इस समय यहाँ क्यों चले आए? ओहो, हम यहाँ क्यों चले आए? अरे तू
इन दोनों निरपराधियों का रक्त बहाए और मथुरा का राजा उग्रसेन यहाँ आने भी न पाए। बोल, ये दोनों तेरे कौन लगते हैं? कौन है मुझे नहीं पता। नहीं मालूम? तो सुन, ये तेरी बहन और ये तेरा बहनोई। वो पैरी और वो पैराई है। बहुत बात पिता से, आप यहां से चले जाओ, अन्यथा पिता और पुत्र के पद का मुझे मान न रहेगा। आज सिंहनी किस पर चल जाए इसका मुझे ध्यान रहेगा। बात चलने देना, रोका किसने? अरे धर्म भी तो यही कहता है, पुत्र के होते हुए पिता का सर जाए तो जाए, लेकिन पिता के होते हुए अपने पुत्रों पर आंच नहीं आने पाए। और हमें तो मरना है, सर पर नाच रहा है काल, लेकिन पुत्री और जमाता का देख नहीं सकते ये हाल। और चाहे चल जाए इस शरीर पर अनेकों तलवार, अपने जीते जी नहीं होने देंगे ये अत्याचार। मेरों की सामने अब यह सिंह भी वापस जाएगी नहीं जाएगी तो सुन, तेरे हाथों में हथकड़ी डलवाकर, पैरों में बेड़ियां डलवाकर तुझे सख्त कारागार में बंद कर दिया जाएगा। सड़ जाएगा तू और मर जाएगा। किसकी आज्ञा से? ये मथुरा के राजा उग्रसेन की आज्ञा से। क्यों पिताश्री, हमको ये बतलाओ, मनुष्य राजा कब तक रहता है? जब तक उसकी इस प्रजा का दिया हुआ ये ताज उसके सर पर होता है। तो ये ताज, ये अपार माया समानी जानिए, अभी तक तो आपके सर पर थी, अब मेरे भी सर पर आ सकती है। लाओ, पहले तो ये ताज ही हमें दे दो। लाओ, क्योंकि ना सुनने की आदत नहीं है हमको। हरी सभा में राक्षस राज ने अपने पिता का अपमान कर दिया और जो राजा का ताज मुकुट था उसको भी छीन लिया और स्वयं राजा बन गया कंस। तो हमें अब कौन राजा है, मैं या तू? है पिताश्री, जब तुम आ चुके थे इस घातक विचार में, तो अब मैं तुमको ही भेजूंगा उस सख्त कारा बजरंग। बुड्ढे के हाथ में अटकड़ी डालो और यहाँ से ले जाओ। हे महाराज, किया क्या भी आपके एक आज्ञा का पालन किया। आपके एक इशारा मात्र पाते ही बहन देव की वस्तुओं को बंदी बना लिया। ये क्या पालन करने के योग्य नहीं है महाराज? तो क्यों नहीं है? क्योंकि महाराज जिस प्रकार से जिनकी कृपा से मैं इतने से इतना बड़ा हुआ, खाया नमक को रंग में भरा हुआ, उठाऊं तो हाथ टूट जाए, दिखाऊं तो नेत्र फूट जाए। जादूकार है और आज पता चल गया है कि तू साथ में कायर भी है। हाँ महाराज, मैं मूर्ख हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं, जो अपनी मृत्यु को स्वयं अपनी ओर खींच रहा। हाँ मैं कायर हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं, जो पूरी कल्पना से विविध होकर के बहन देव की वस्तुओं को बंदी बनाकर मारना चाहता है। हाँ मैं चातुकार हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं, जो अपने वृद्ध पिता को बंदी बनाने के लिए एक तुच्छ सेवक की ओर ताक रहा। क्या तुझे हमारा भय नहीं है? महाराज, ना है भय आपका, ना ही सारे संसार का। मैं उसके भय से डरता हूँ जो करता होता तैयार हो जाओ। महाराज, मर जाना धर्म के लिए स्वीकार है मुझको, हटो जो धर्म से अधिकार। बस बहुत बखान कर चुका, बस मैं
के तैयार हो जा। और सच्चे सेवक का बलिदान कर दिया कंस ने, वीर बजरंग को प्राणांत कर दिए। क्या? अरे इसने तो मेरे सेवक को भी मार डाला। क्या कंस तो मेरा ही पुत्र है? कोई सर तो तू तुम्हारा ही पुत्र हो। तो तू ये भी जानता होगा कि एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है। जानता हो, जब पिता वृद्ध हो जाए और राजपाट को देना ना चाहे तो उस पिता से जबरदस्ती राजपाट लेकर के उसे कारागार में डाल दो। और पिता का भी धर्म बताओ, पिता का भी धर्म यही होता है कि जब पुत्र जन्म ले और उसको काश नामक घास में लेटा करके यमुना में बहा दिया जाए। अरे कंस, और तू क्या क्या करके दिखलाएगा पता नहीं है परमात्मा। मैं तो बस तुझसे यही चाहता हूँ, अरे पुत्र दे, एक दे, पर सुपुत्र दे। अरे मर जाए मां के गर्भ में जो ऐसा कपूत दे हो। और कंस, ये इस बुढ़े पिता का श्राप है, मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा। और क्या दोगे? जीवन भर श्राप ही तो देते रहे। अरे ये बुढ़े पिता का श्राप है, तू चैन नहीं पाए। अरे तेरे कर्मों का बदला तेरे सामने आए। जिस देवकी पर तू अपनी खड़ग उठाए, अरे संतान उसी की तेरा अस्वस्थ मिटाए, अस्वस्थ मिटाए। ले जा इसको, ले जाओ और मथुरा की कारागार में डाल दो। समस्त को की भांति वस्त्र और भोजन दो उसको। कदम गति तारे नाही करे रे, कदम गति तारे नाही करे। अरे कहाँ भी जाओ, कहाँ भी कभी ससे आन संयोग बने। सीता हरण मरण दशरथ को वन में भी बात पड़े। धर्म गति तारे यह वसुदेव जी ने अपने नेत्रों से देखा, कंस की धृष्टता को समझ गए तो कहते हैं, ये क्या वसुदेव, इस समय रणनीति से कार्य नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस समय महाराज कंस तो बड़े ही क्रोधी स्वभाव में हैं। इसलिए यहाँ पर राजनीति से कार्य लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? तब वसुदेव कहो कर जोरी, राजन सुनिए विनय गोरी। हे राजन, हम दोनों करों को जोड़ करके आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। कृपा करके आप हमारी विनती को स्वीकारें। बतलाओ। वृद्धा देव की को तुम मारो, या को सुख है शत्रु तुम्हारो। हे राजन, आप देवकी के लिए व्यथा ही बंद कर रहे हो, क्योंकि देवकी आपका काल नहीं है। देवकी का जो संतान आदमी है वह आपके लिए काल है। तो आप कृपा करके देवकी के लिए सुनो वसुदेव भई नव वाणी, तुम सुनी कछुनाए छुपानी। वृक्ष फले जो विष फल लागे, आए बने पहली। क्या वसुदेव, क्या कंस को तुम मूर्ख समझ रहे हो? क्या तुमने वो नगवाड़ी नहीं सुनी थी? राजा कंस, इसी देव की काष्टलाल होगा तेरा काल। वसुदेव, जब बोल के वृक्ष को उगने से पहले ही ये कंस नष्ट कर देगा तो उसमें से कांटे कैसे उत्पन्न होंगे? जब देवकी को आई मैं समाप्त कर दूंगा तो मेरा पुत्र कहां से होंगे? इसलिए देवकी का मरना अति आवश्यक है। नहीं राजन, देवकी का मरना उचित नहीं है, क्योंकि देवकी का जो संतान है वह आपकी काल है।
इसलिए सब सुख तुम सुनो लीजो और जीवदान या को दे दीजो। कृपा करके देवकी के जितनी भी संतानें हो वे आप हमसे प्राप्त कर ले। देवकी के लिए जीवन दान दे दो। क्या बचते हो? हमें क्या महामूर्ख समझ रहे हो? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या अपने किसी नवजात बालक को शेर के मुख पे फेंकोगे? अरे बसदेव, ये सब कहने की बातें हैं, ना कि करने की। ये कथा की बातें हैं, इन पर मुझे विश्वास नहीं है। तो आपको किस प्रकार से? हमें प्राण और प्रमाण दोनों चाहिए, क्योंकि आप क्षत्रिय हो। अगर जो तुम प्राण और प्रमाण दे दोगे तो हम तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेंगे। अवश्य हम आपको वचन भी देंगे, प्रण भी करेंगे और प्रमाण भी देंगे। ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाए, माणिक समुद्र में हो मगर पर्वतों पर जाए, पर हम वह नहीं है जो अपने वचन से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। वह क्षत्रिय नरेश वसुदेव अपने वचनों से विचलित नहीं होगा। आप दिन के राजा सूर्यदेव, रात्रि के राजा चंद्रदेव, दसों दिशाओं को साक्षी मानकर मैं आपको वचन दे रहा हूँ। देवकी के उदर से जो भी संतानें होंगी मैं आपको दूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, विश्वास हुआ। परंतु दोस्तों, हमारी भी कुछ शर्त है। क्या शर्त है? जब तक देवकी के गर्भ से 8 संतानों का जन्म नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें इसी मथुरा के कारागार में रहना होगा। हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां, नाल में तोप होगी और समस्त तेजों की भांति तुम्हें जीवन यापन करना होगा। मुझे भली प्रकार से स्वीकार है, क्योंकि लिखा परदेश किस्मत में तो पतन की याद क्या करना। जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। मुझे सब कुछ स्वीकार है। दीवान वसुदेव के राज्य से पोशाक उतारकर कैदियों की भांति वस्त्र और भोजन दिया जाए। दोनों को कारागार में डाल दो। और सुनो जी, कल मुनादी कर देना जी, आज से इस मथुरा का राजा वो बुढ़ा हुसैन नहीं, अब तू ये नवयुवक कंस है। धर्म कर्म करने की जो चेष्टा करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। फूफा जी, क्या हुआ? क्यों रोना आ रहा है तुम्हें? आपकी इस गति को देखकर, आपके ऊपर ये अत्याचार देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा है। अरे बुआ जी, अभी तक आप आए कि मेहमान खा ले, अब आप